Hello everyone. Words are very powerful. It can make you as well as can break you. So you should choose your words carefully. वो एक वर्ड ही तो था, एक शब्द ही तो था, स्वराज, जिसके पीछे हजारों लाखों लोग मर मिटने को तैयार थे. Here what I want to say that vocabulary is the soul of your language. It is very important ingredient of your language. Without this you won't get taste. A good vocabulary makes language beautiful. And today's video is about how you can remember vocabs forever. The words, the vocab which I'm going to explain you in this video and in my coming videos, I'll promise you I'll not let you to forget even if you try. I have designed in such a way that it will retain in your memory forever. Try to use these words in your daily sentences. Try to create short stories where you can fit these words. And trust me, this exercise will boost up your vocabulary. So without further delay, let's start. So I'm going to explain you the word with pronunciation, meaning of that word, synonyms, antonyms, and usage of that word, and of course very important part that how you can learn that word, how you can remember that word, a trick to remember that word. Now let's take first word, that is audacity, and it's a noun. Now we will see the meaning of audacity is willingness to take bold risk. Here bold risk, to do bold things without any fear or shame, that is fearless daring, fearless daring. हिंदी में अगर हम इसे देखें तो गुस्ताखी, धृष्टता, दुस्साहस. अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू. यहाँ पर आप देखिए, ये एक बंदा है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है, वो भी एक रस्से के ऊपर चल के. सो ही टुक रियली बोल्ड रिस्क. इसे अंदाजा नहीं है इतना ऊपर से अगर ये नीचे गिरा तो क्या होगा. सो ही टुक वेरी बोल्ड रिस्क. Now we will see some synonyms. That is bravery, valor, guts and intrepidity. Now let's move on to the antonyms. Timidity, politeness. Now next part is usage of this word. Usage of this word, it was her audacity that she climbed alone on the mountain. ये उसका साहस था कि वो अकेले ही पहाड़ पे चढ़ गई. अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये एक लड़की जिसने अपने मम्मी पापा से बिल्कुल परमिशन नहीं ली और वो अकेले ही पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रही है. वो न सिर्फ पहाड़ के ऊपर अकेले चढ़ रही है, न सिर्फ उसने एक बोल्ड रिस्क लिया है, बल्कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ से बिल्कुल पहाड़ के टॉप से फोटोग्राफ्स भी ले रही है. सो शी डिड दैट विद हर ऑडासिटी. शी टुक रियली बोल्ड रिस्क. उसे अंदाजा नहीं है अगर वो गिर गई तो क्या होगा. Now let's move to the very important part, how to remember this word, trick to remember this word. So here you see, टेररिस्ट ने बोल्ड रिस्क लेकर अड्डा बनाया सिटी में. टेररिस्ट ने बोल्ड रिस्क लेकर अड्डा बनाया सिटी में. हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है ऑडासिटी. ऑडासिटी हेयर ऑडा, अड्डा बनाया सिटी में, सिटी. तो ये हो गया ऑडासिटी. एंड मीनिंग ऑफ ऑडासिटी इज बोल्ड रिस्क. तो यहाँ पे हमारा मीनिंग भी आ गया और वो पर्टिकुलर वर्ड भी आ गया. अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू. तो यहाँ पर देखिए, ये दो टेररिस्ट हैं जिन्होंने इस बंदे को सिटी से किडनैप किया है और यहाँ पे ले आए हैं. और किस लिए किडनैप किया है? ताकि ये अपना अड्डा बना सके सिटी के अंदर. और इसी को अगर हम एक दूसरा वीडियो देखें तो ये एक बंदा है जिसे किडनैप किया गया है. कौन सी कार में किडनैप किया है? होंडा सिटी में. होंडा सिटी ऑडासिटी से मिलता जुलता है. तो आज से आप जब भी होंडा सिटी देखो तो ऑडासिटी अपने माइंड में ज़रूर लेके आना. देखिए होता क्या है, हमें मूवीज़ तो बहुत याद रहती है, लेकिन जब वोकैब लर्न करने की बारी आती है, उन्हें वर्ड्स को याद करने की बारी आती है, तो हम 1 या 2 दिन रखते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं. अगर हम उन्हीं वर्ड्स को किसी पिक्चर के थ्रू लर्न करें, देन इट विल रिटेन इन आवर मेमोरी फॉरएवर. नाउ विल सी द सेकेंड वर्ड, दैट इज डिस्मे. Its noun and verb. Meaning of dismay is concern and distress. Concern and distress caused by something unexpected. Something unexpected. हिंदी में अगर हम देखें तो बेचैनी, निराशा, घबराहट, व्याकुलता, हलचल. अब इसी मीनिंग को हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये लड़की है और इसका आज ही रिजल्ट आया है, बट शी इज इन डिस्मे बिकॉज हर रिजल्ट वॉज नॉट गुड. If I'm saying she is in dismay, then I'm using dismay as a noun. अगर मैं बोलती हूँ कि she is dismayed, तो वो मैं verb की तरह यूज कर रही हूँ. So now move on to the synonyms. Distress, anxiety and trepidation. Now we'll see the antonyms of this word. Soothe, assurance, relief. Now let's see the next part, that is usage of this word.
सो यूसेज हम देख लेते हैं। दे वॉच्ड इन डिस्मे एज द हाउस बर्न, वो घर को जलता देखकर निराश हो गए। अब इसी सेंटेंस को हम एक पिक्चर के थ्रू देखेंगे, एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक घर जल रहा है और जो लोग इसे देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्मे है, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं क्योंकि घर पूरा जल गया है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड, अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज डिश में खाना न देखकर नीरज निराश हो गया। डिश में हमारा वर्ड क्या है, डिश में। सो हियर डिश में खाना न देखकर नीरज निराश हो गया। और डिश में का मीनिंग क्या होता है, निराश होना। तो यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ रहा है और उसका मीनिंग भी आ रहा है। अब हम इसको समझेंगे एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू, एक छोटे से वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, यह है नीरज और इसने देखा इसकी प्लेट में खाना नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया और वो कुछ मांग रहा है खाने के लिए, यहाँ कुछ इस प्लेट में डालो खाने के लिए। इतने में इसकी वाइफ ने इसे कुछ खाने के लिए दिया एंड ही गॉट रिलीव्ड। तो निराश का डिस्मे का अपोजिट क्या होता है, रिलीव्ड। सो लेट्स टेक नेक्स्ट वर्ड, दैट इज galvanize. Galvanize, it's a verb and meaning of galvanize is shock or excite, shock or excite someone into taking action. हिंदी में अगर हम इसे देखें तो उत्तेजित करना, प्रेरित करना। अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर ये एक लड़की है और उसने कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखी है एंड शी गॉट शॉक्ड विद द न्यूज़। Now let's move on to the next part, that is synonyms. Synonyms are startle, excite, thrill, incite. Now we'll see the antonyms. Antonyms are discourage, dissuade, deter and depress. Now let's see the usage of this word galvanize. Why not use the media to galvanize the community into action? यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है और वो बता रहे हैं we should use media to galvanize the community into action. Now trick to remember this word. It's very important part. ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक है गर्ल वैन में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। गर्ल वैन में बैठकर, हमारा वर्ड क्या है, गैल्वेनाइज। सो यहाँ पे गर्ल वैन में, तो ये आ गया हमारा वर्ड गैल्वेनाइज। और एक्साइटेड थी, गैल्वेनाइज का मीनिंग क्या होता है, एक्साइटेड। सो इस एक सेंटेंस में हमको हमारा वर्ड भी मिल रहा है प्लस उसका मीनिंग भी मिल रहा है। तो एक तीर से दो शिकार। अब आप जब भी वैन को देखो तो गैल्वेनाइज जरूर याद कर रखना। अब हम इसे समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक लड़की है जो वैन में बैठ के जा रही है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एंड शी इज सो एक्साइटेड। सिमिलरली ये भी एक लड़की है जो वैन में बैठ के जा रही है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। सो शी इज ऑल्सो सो एक्साइटेड टू मीट हिम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिमोर्स. Remorse, it's a noun and meaning of remorse is deep regret. Deep regret. Deep regret or guilt for something wrong you have done. अगर हम इसे हिंदी में देखें तो पश्चाताप, आत्मग्लानि। अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बंदा है और इसने अपने फ्रेंड के पैसे चुरा लिए हैं और इसे अब बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीप रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। So now we will see the synonyms. और ये हम देखते हैं सिनोनिम्स। यहाँ पे हैं रिपेंटेंस, पेनिटेंस एंड सॉरो। Now we will see the antonyms of remorse. एंड दैट इज इनडिफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, इस वर्ड से आप दो और वर्ड याद कर सकते हो, दैट इज रिमोर्सफुल एंड रिमोर्सलेस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूसेज ऑफ दिस वर्ड। तो यूसेज, द प्रिजनर शोड नो रिमोर्स फॉर हिज क्राइम। कैदी ने अपने अपराध के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू। यहाँ पे देखिए, ये है वीडियो, ये है कैदी जिससे कोई पश्चाताप नहीं है, इसने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए से कोई भी पश्चाताप नहीं है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड। सो ट्रिक टू रिमेंबर, हियर इज ट्रिक। रीमा मोर से अंडे चुराकर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, रीमा मोर से अंडे चुराकर घर तो आ गई लेकिन बाद में उसने बहुत रिग्रेट और पश्चाताप किया। हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है रिमोर्स। तो रीमा, रिमोर्स, हियर इज वर्ड, मीनिंग क्या है रिमोर्स का, रिग्रेट। सो हियर इज मीनिंग। हो गए ना, एक तीर से दो शिकार। यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ रहा है और मीनिंग भी आ रहा है। अब हम इसे समझेंगे एक वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर आप ये वीडियो देखिए, ये है रीमा।
जो मोर को दाने डाल रही है, लेकिन इसका इरादा है मोर के अंडे चुराने का। तो यहाँ पे ये मोर के अंडे चुरा रही है और चुराने वाली है, और अंडे चुराकर उसने ले जाके दे दिए अपनी बेटी को। उसमें से बच्चे निकल गए और वो क्या कर रही है, उसकी बेटी आराम से मोर के बच्चों के साथ खेल रही है। सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। अब आप जब भी मोर को देखो तो रिमोट्स जरूर याद रखना। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वर्ड दैट इज एक्सपीडाइट। Expedite, it's a verb and meaning of expedite is make something happen more quickly। यहाँ पे make something happen more quickly, शीघ्रता करना, जल्दी करना। अब हम इसे समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। छोटी सी पिक्चर है जो आप देखिए यहाँ पर। ये बंदा पोछा लगा रहा है, इतने में इसकी वाइफ आती है और वो कहती है एक्सपीडाइट द वर्क, मतलब काम जल्दी जल्दी करो। और ये देखिए और ज्यादा जोर से पोछे लगा रहा है। Now let's see the synonyms. Accelerate, hasten, hurry. Now we will see antonyms. Delay, hinder. Expedite से आप एक और वर्ड याद कर सकते हो, that is expediter. So let's move to the next part, that is usage of this word. रमेश promised to expedite the work. रमेश ने काम में तेजी लाने का वादा किया। और अब हम इसे समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। ये है लड़का रमेश, देखो कितना फास्ट, कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है कि ये अपने काम को जल्दी करेगा। और नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड। इट्स इजी। अगर आप इसे ध्यान से सुनिए, अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन में डाइट लोगे तो आप जल्दी ही बीमार हो जाओगे। सो बी केयरफुल अबाउट योर डाइट। यहाँ पे हमारा वर्ड का है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट, एक्सप्रेस से आ रहा है एक्सपी, और डाइट ये है डाइट, और एक्सपीडाइट का मीनिंग क्या है, जल्दी, हरी, ये जल्दी। हो गए ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो हमारा वर्ड भी आ रहा है और मीनिंग भी आ रहा है उसमें। अब हम इसे समझेंगे एक छोटी सी पिक्चर या वीडियो के थ्रू, जो कि आपके दिमाग में छप जाएगी और आप हमेशा याद रखोगे। ये देखो, ये लड़की है एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत जल्दी जल्दी खा रही है। क्या होगा, तो बीमार हो जाएगी। इतना जल्दी खाएगी तो बीमार हो जाएगी। अब ये लड़की तो खा ही रही है, साथ में इसकी माँ को देखो, ये भी कितना जल्दी जल्दी खाना खा रही है, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन में, वो भी बहुत जल्दी बीमार हो जाएगी। तो इतना जल्दी डाइट नहीं लेनी चाहिए एक्सप्रेस ट्रेन में। नाउ आई हैव सम होमवर्क फॉर यू, एंड योर होमवर्क इज write the meaning and usage of word combatant in the comment box. See, I have explained you 5 words and I'm sure you will never forget in your life. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो I could have given you more words, but I didn't want you to have digestion problem. If you want to enhance your vocabulary with such good vocabs, then don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon for further notification. Thank you so much for watching this video. Take care.